महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच धनुष बाण की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग में संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए। वहीं राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दस्तावेज जमा करने के लिए आयोग से 4 सप्ताह का समय मांगा है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। शिंदे गुट ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है और इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेज पेश कर दिए हैं। पार्टी में बगावत के बाद शिंदे ने जून में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। तब उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर धनुष बाण चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। इसे लेकर गुट ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में मिली मान्यता का हवाला दिया था। उस दौरान चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से विधायी और संगठन विंग्स की तरफ से समर्थन पत्र समेत दस्तावेज 8 अगस्त तक जमा कराने के लिए कहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 की तर्ज पर यह मांगे की गई थी। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आयोग से समय विस्तार की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ नेता ने कहा, एपेक्स कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों के आधार पर हमने आयोग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला नहीं देने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने इससे पहले चुनाव आयोग को मामला विचाराधीन होने के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से शिंदे गुट की याचिका पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें असली शिवसेना मानने और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने की मांग की गई थी। अब जब डेडलाइन निकल चुकी है, ऐसे में उद्धव खेमा क्या करने वाला है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा या फिर कोई दूसरी रणनीति इसी पर सभी को नजर रहने वाली है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब उद्धव की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि असल शिवसेना वही है, ऐसी स्थिति में वो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? अभी तक ना शिंदे खेमे ने इस देरी पर कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही उद्धव खेमे की तरफ से कोई जवाब आया है। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार तक दोनों उद्धव खेमे और शिंदे खेमे को अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज सौंपने थे। इन दस्तावेजों में आंतरिक चुनावों का इतिहास, नेताओं को मिली जिम्मेदारी जैसे पहलू शामिल थे। इसके अलावा पार्टी का क्या संविधान रहा है, इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सिर्फ शिंदे गुट की तरफ से जरूरी दस्तावेज आए हैं। अगर उद्धव खेमा भी दस्तावेज दे देता तो चुनाव आयोग इस मामले में आगे की सुनवाई कर सकता था। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग जल्दबाजी में कोई फैसला ना सुनाए, लेकिन अगर दोनों खेमों की तरफ से जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिए जाते हैं तो इस मामले में कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते थे। यहाँ यह जानना जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों की तरफ से कुछ बड़े दावे पहले ही किए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से कहा गया था कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से फैसला किया है, लेकिन अब इस लोकतांत्रिक निर्णयों को चुनौती देने का प्रयास ठाकरे गुट कर रहा है। यह अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। वहीं उद्धव गुट ने मांग की थी कि 27 जून 2022 की स्थिति को फिर बहाल किया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।